Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and the part that we are going to do today in this video is part number 3, and that would officially end our chapter A Glimpses of India. Glimpses of India जो chapter है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा difficult लगता है, लंबा chapter तो of course है because इसके 3 parts हैं, but हमने इसी chapter को बहुत ही ज़्यादा feasible बनाया है बच्चों के लिए by dividing this chapter into 3 parts. Part number 1, A Baker from Goa is written by Louis Rodriguez. Part number 2, Kurg is written by Lokesh Abrol, and part number 3, Tea from Assam is written by Arup Kumar Datta. राइट तो आज लास्ट पार्ट हम लोग इसका करने वाले हैं टी फ्रॉम असम। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है बच्चों, अगर आपको चाय पीना बहुत पसंद है तो इस पार्ट के अंदर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है टी से रिलेटेड, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। राइट, टी का स्प्राउटिंग पीरियड कौन सा होता है, कहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस है, कहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ऑफ कोर्स वी नो इट इज़ असम ऑलरेडी। राइट, नाम ही है टी फ्रॉम असम। देन टी से रिलेटेड कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज, कहाँ से आई टी, ओरिजिनेशन कैसे हुआ इसका, a lot of things are there that we are going to study in this video today. So एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लास्ट ईयर ही इसमें से एक आरटीसी पूछा जा चुका है जिसमें प्रांजल एंड राजवीर जो दो कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के अंदर उनकी कॉन्वर्सेशन में मतलब को दिया गया है और उसमें से 4 questions has been asked as in a form of an RTC. So RTC से questions आते हैं इस चैप्टर से, तो प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे इस चैप्टर को। और आइए चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे ही चैप्टर बच्चों शुरू होता है हमारे सामने जो है बताया जाता है हमको 2 बच्चों के बारे में। एक का नाम है प्रांजल और दूसरे का नाम है राजवीर। ठीक है, 2 बच्चे हमें इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और ये दोनों ही बच्चे स्कूल स्टूडेंट्स हैं और इस बार ये अपनी गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाएंगे। अब इनमें से कौन ऑलरेडी आसाम में रहता है और कौन दिल्ली से आसाम आएगा ये हमको चैप्टर के अंदर पता चलेगा। ठीक है, सो प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम, तो प्रांजल कहाँ से है, असम से है। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, राजवीर का क्लासमेट है स्कूल में, दिल्ली के किसी स्कूल में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये लोग पढ़ते होंगे और वहाँ पर राजवीर दिल्ली से है और प्रांजल का क्लासमेट है। प्रांजल्स फादर इज अ मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम, आसाम के किसी एरिया में प्रांजल डेकिया बड़ी टी स्टेशन बेसिकली आपको चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। प्रांजल के जो फादर हैं वो मैनेजर हैं इस टी गार्डन के। राइट, तो असम में प्रांजल के पापा का ऑलरेडी टी गार्डन है। नाउ प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग दी समर वेकेशन, तो इस बार क्या हुआ, गर्मियों की छुट्टी में प्रांजल ने बोला राजवीर को कि चलो आओ तो मेरे घर आना असम में, और ये दिल्ली की जो पोल्यूशन है इससे थोड़े दिनों के लिए अलग रहना, और आई विल शो यू द टी गार्डन्स, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ टूर टू द हिल स्टेशन एंड ऑल असम में। एंड राजवीर वॉज हैप्पी और वहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। अब जैसे चैप्टर शुरू होगा बच्चों वी विल रियलाइज़ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, दोनों राजवीर एंड प्रांजल एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और उसी बीच में वहाँ पर एक हॉकर आता है चाय लेकर और बोलता है चाय गरम चाय गरम। आप इस सीन को बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। वी नो हम जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे चाय और पकोड़ा और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें खाने के लिए आती रहती हैं, तो ऐसे ही एक चाय वाला आता है और वहाँ से ही कॉन्वर्सेशन की शुरुआत की कॉफ मिल जाता है कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि चाय की बातें शुरू हो जाएंगी। राइट, सो चाय गरम आता है एक वेंडर, कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच, जोर से आवाज़ लगाकर बोलता है चाय ले लो चाय ले लो। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब, साहब इज़ व्हाट, साहब मतलब सर आपको चाय लेनी है क्या, तो उनके विंडो पर आता है और बोलता है कि स्टेशन पे खड़ा है ना, तो उन विंडो पे आके बोलता है सर आपको चाय लेनी है क्या, गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा हाँ, क्योंकि प्रांजल वॉज नियर द विंडो, उसने कहा हाँ हमको 2 कप दे दो, और उसने 2 कप दे दी। अब दोनों लोग चाय पी रहे हैं और यहीं से चाय से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन बच्चों शुरू हो जाएगी। ठीक है, दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, स्ट्रीमिंग एकदम स्ट्रीम निकल रही है, उसमें से भाप निकल रही है। हॉट लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, पानी से रिलेटेड कुछ भी होगा वो लिक्विड होगा, हॉट तो है ही है क्योंकि हम लोग गरम गरम चाय पी रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, और उनके कंपार्टमेंट में हर कोई टी पी रहा था, ऐसा हमको एक सीन विजुअलाइज करने के लिए बोला जा रहा है। सो एवरीबडी इन द कंपार्टमेंट, द वन
बॉक्स ऑफ ट्रेन, कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन, वहाँ पर क्या हो रहा है, सब लोग चाय पी रहे हैं. डू यू नो दैट ओवर 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर सेड. राजवीर ने प्रांजल को यहाँ से इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया. बच्चों अब आप लोग इन इन्फॉर्मेशन को एज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लाइन्स याद करते रहना. नंबर 1, राजवीर ने बोला ओवर 80 crore cups, 80 crore cups, 80 है ना, 80 crore cups से ज़्यादा चाय पी जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड डेली, डेली एवरी डे. 80 करोड़ कप हम लोग रोज चाय पी जाते हैं अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो. मतलब इट्स टू मच, एक्सक्लेम्ड प्रांजल. टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. टी तो बड़ी पॉपुलर है यार, मेरे को नहीं पता था कि टी इतनी पॉपुलर है. ऑल्दो मैं तो खुद आसाम से हूँ, लेकिन इतनी पॉपुलर, 80 करोड़ ज़्यादा नहीं हो गया? सो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी. इन्फॉर्मेशन नंबर 1 आपको ही मिल गई. द ट्रेन पुल्ड आउट, ट्रेन चलना शुरू करती है ऑफ द स्टेशन. प्रांजल बेरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. सो बेरिंग नोज का क्या मतलब हो गया? सिंपली आप अपनी जो नोज है उसको हैंकर चीफ में भी बेरी कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से लेना है ना, घुसा देना. आप बुक में बैरी कर रहे हैं, मतलब आप बुक को पढ़ रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर बुक को पढ़ रहे हैं. तो जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलना शुरू होती है, प्रांजल क्या करता है, प्रांजल अपनी नोज बैरी कर लेता है डिटेक्टिव बुक में. राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन. अर्डेंट माने वेरी एंथ्यूजियास्टिक, ईगर. उसको भी बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. लेकिन इस वक्त उसको क्या दिखाई दे रहा था? बाहर की ब्यूटिफुल सीनरी दिखाई दे रही थी. उसको ये नहीं दिख रहा था कि मेरे को भी बुक पढ़ लेनी चाहिए. ही वॉज लाइक बुक तो मैं अपने घर में भी पढ़ लूँगा. राइट नाउ आई एम मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द सीनरीज आउटसाइड, राइट. सो ही वॉज एंजॉइंग सीइंग द सीनरी. नाउ यहाँ से बच्चों देखो एक आरटीसी का क्वेश्चन पूछा जाता है. उस आरटीसी के क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है, अब आप हमें बताइए कि इनमें से किसको बुक्स ज़्यादा पसंद हैं, राजवीर को या प्रांजल को? तो हाउ वुड यू आंसर दिस? इसके कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. ऑप्शन नंबर 1, राजवीर को ज़्यादा पसंद है क्योंकि लेकिन ऑप्शन नंबर 2 प्रांजल को ज़्यादा पसंद है. ऑप्शन नंबर 3 दोनों को ही नहीं पसंद. ऑप्शन नंबर 4 दोनों को ही पसंद है. सो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नंबर 4, दोनों को ही पसंद है. लेकिन इस टाइम राजवीर ने प्रायोरिटी दी है आउटसाइड सीनरीज को. उसको भी बुक बहुत ज़्यादा पसंद है. इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है. क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? इस तरीके के आरटीसी क्वेश्चन आपने करने हैं बच्चों. इट वॉज अ ग्रीन एवरीवेयर. इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर. जब राजवीर बाहर देख रहा था उसको क्या दिखाई दे रहा है? ग्रीन एवरीवेयर. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने इतनी ग्रीनरी कभी देखी नहीं है. और ये बिल्कुल सच बात है बच्चों. दिल्ली वालों से पूछो, गुड़गांव वालों से पूछो, दिल्ली एनसीआर या कहीं भी ऐसी एरिया में जो अर्बनाइज्ड हो चुका है बहुत ज़्यादा, वहाँ आप किसी से भी पूछेंगे देखो से यार यहाँ तो कुछ नहीं है, बस पोल्यूशन है और लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं. ग्रीनरी कहाँ दिखाई देती है? ग्रीनरी ऐसी जगहों पर, हिल स्टेशन पर दिखाई देती है. तो यहाँ पर बताया जा रहा है दैट राजवीर ने जब बाहर देखा ही सॉ ग्रीन एवरीवेयर. और उसको एक और चीज क्या दिखाई दी? सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी बुशेस. तो रास्ते में उसको क्या क्या दिखाई दिए? सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स. पैडी इज सॉफ्ट फ्लफी ग्रीन कलर के फील्ड्स उसको दिखाई दे रहे थे. और वहीं से ही टी बुशेस का रास्ता निकल रहा था. तो रास्ते में ऐसे आप मान लीजिए चल भी रहे हैं और आसपास आपको गार्डन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. और दिस वॉज अ ब्यूटिफुल सीन, right? So Rajveer is taking more interest in outside scenery and Pranjal is reading the book. Clear हो गया? आगे बढ़ेंगे. It was a magnificent view. व्यू मैग्निफिशेंट था. और इसी से देखो एक क्वेश्चन आ जाता है कि उस मैग्निफिशेंट व्यू को एक्सप्लेन करिए. तो आप यहाँ क्या बताएंगे? पहले तो आप वो ग्रीन वाली लाइन बोल दीजिएगा, ग्रीन एवरीवेयर. इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर एंड वी कुड सी द सॉफ्ट पैडी फील्ड्स, green fields everywhere. And then यहाँ से आप लिखेंगे against the backdrop of densely wooden hills a sea of tea bushes stretches as far as the eyes could see. ये पूरी आपकी लाइन है. क्या लिख रहा है यहाँ पर? against the backdrop of densely wooded hills. तो wooded hills है. सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रही है? wooded hills दिखाई दे रही है. hills कैसी होती है? ऐसी, है ना. ये आपकी हिल्स दिखाई दे रही हैं. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस. तो पीछे वुडेड हिल्स है और यहाँ पे क्या है? बहुत सारे टी बुशेस. उसको हम सी की तरह क्यों बोल रहे हैं? कि जिस तरीके से सी में पानी दिखाई देता है उसी तरफ से चारों तरफ बस हमें ग्रीन बुशेस दिखाई दे रहे हैं. स्ट्रेच्ड एज फार एज वन कुड सी. और जब तक जहाँ तक कोई देख रहा है ना वहाँ तक बस उसको टी गार्डन से दिखाई दे रहे हैं. इतना ब्यूटीफुल सीनरी थी. तो टी गार्डन्स और बैकग्राउंड में क्या है? डेंसली वुडेड हिल्स. वुडेड इज बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ वुड.
ब्राउन कलर की, आपको याद होगा जब आप बचपन में सीनरी बनाते थे तो हम लोग वुड्स जो होते हैं, सॉरी जो हिल्स होते हैं उसका कलर क्या रखते हैं, ब्राउनिश, जैसा वुड का येलोइश ब्राउनिश जो वुड का कलर होता है, इसीलिए डेंसली एकदम घिरा हुआ भरा हुआ वुडेड हिल्स, ठीक है। और वहीं पे छोटे छोटे गार्डन्स भी दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हो गया। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shades, trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. तो देखो कितनी बढ़िया लाइन है, यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है और क्या क्या दिख रहा है आपको, टाइनी टाइनी टी प्लांट्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, स्टर्डी शेड ट्रीज भी दिखाई दे रहे हैं, amidst the orderly rows, और रोज में है ना क्या क्या है, बुशेस बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। तो अभी वहाँ पे क्या है, जैसे रोज बनी हुई है गार्डन की, टी की, है ना, टी बुशेस की रोज बनी हुई है और वहाँ पे डॉल लाइक फिगर्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये लोग देखो डॉल लाइक फिगर्स हो गए। ये कौन लोग हैं? डॉल लाइक फिगर्स दो लोग हो सकते हैं, एक तो जो हम मार्केट में उसमें गार्डन में जो स्कैर क्रो नहीं रख देते हैं जिससे कि जो है वहाँ जो पक्षी हैं पशु हैं वो भाग जाए उनको देख के। दूसरा जो टी प्लकर्स हैं वो खुद ही एक डॉल लाइक फिगर में तैयार हो रखे हैं, ऊपर उन्होंने अपना छाता लगा रखा है, पीछे अपनी बास्केट टांग रखी है, स्प्राउट तोड़ रहे हैं और पीछे रख रहे हैं, एप्रन पहन रखी है, तो वो डॉल लाइक फिगर्स लग रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सो ये आपका पूरा एरिया है। अगर आपको बताना रहे मैग्निफिसेंट व्यू कैसा था बताइए तो आप ये सारा पॉइंट वहां पर लिख सकते हैं। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. तो चिमनीज में से क्या निकल रही है? धुआं भी निकल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे टी फैक्ट्री भी होगी, यहीं से ही सीधे स्प्राउटेड लीव्स को ले जाया जाता होगा और उन टी एक्चुअल टी में कन्वर्ट कर दिया जाता होगा। तो उसमें चिमनीज भी हैं और वहाँ से जो है स्मोक भी निकल रही है और स्मोक की वजह से जो बिल्डिंग है वो बहुत ही गंदी दिखाई दे रही है, काली पीली पड़ गई होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हे ये टी गार्डन, राजवीर सेड एक्साइटेडली। राजवीर एकदम जोर से चिल्लाता है, बोलता है ओ टी गार्डन दिख गया। प्रांजल बोलता है भाई यहाँ तो टी गार्डन ही है, कौन सी नई बात है। सो प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ प्लांटेशन, इन दिस प्लांटेशन ओनली, डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। अब देखो यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि क्या राजवीर को प्रांजल को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था टी गार्डन्स में, यस और नो? तो हम आंसर लिखेंगे यस। बात तो सही है कि प्रांजल को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इसका मतलब नहीं है ये नहीं है, और रीज़न इसका आपको अब बताना रहेगा कि क्यों ऐसा, क्योंकि वो वहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ था, राइट। तो प्रांजल असम का ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, उसने बचपन से टी प्लांटेशंस देखे, इसीलिए उसको इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं आ रहा जितना कि राजवीर को आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज़ आंसर करके आना। ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ। अब तुम टी गार्डन क्या ढूंढ रहे हो, तुम टी कंट्री में आ गए हो, तुम्हें तो यहाँ बस टी गार्डन ही दिखाई देंगे। असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। कॉन्सेंट्रेशन, कलेक्टिव प्लांटेशंस सबसे ज़्यादा हैं असम के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। इसीलिए हम लोग ना बचपन से जानते हैं टी मतलब असम, असम की टी कितना फेमस है। तो असम में तो सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन है और तुम वहीं आ गए हो, तो अब तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें तो बस टी गार्डन ही दिखाई देंगे। यहाँ पर हमने एक्साइटमेंट राजवीर की अप रखनी है और प्रांजल इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर से। राजवीर बोला मैं तो जब से मुझे पता चला ना कि मैं यहाँ आने वाला हूँ तब से ही मैं क्या कर रहा हूँ, टी के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए जा रहा हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, बहुत सारा पढ़ा है। यू विल सी इनफ गार्डन्स इन लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो यहाँ पे राजवीर उसको बोलता है कि तुम तो ज़िंदगी भर के लिए इतने सारे प्लांट्स देखोगे, गार्डन्स देखोगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, बहुत सारे हैं, तुम चिंता मत करो। राजवीर ने बोला कि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है टी के बारे में। नो वन रियली नोज अबाउट हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लेजेंड्स। तो राजवीर बोलता है प्रांजल को कि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है टी के बारे में, एंड वैसे तो किसी को नहीं पता एग्जैक्टली टी डिस्कवर कहाँ से हुई है, बट आई नो अ फ्यू ऑफ द थिंग्स, कुछ तो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है। देर आर मैनी लेजेंड स्टोरीज। व्हाट लेजेंड्स? प्रांजल बोलता है मतलब क्या क्या स्टोरी के बारे में? टी तो है, हमेशा से आसाम में बन रही है, इसमें कौन सी नई बात है। राजवीर बोलता है नहीं 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 नहीं, देयर इज़ अ हिस्ट्री अबाउट इट, मैं बताऊँ तुमको? प्रांजल बोलता है ठीक है बताओ। राजवीर बताना शुरू करता है। Well, there is one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो एक चाइनीज एम्परर की स्टोरी है। अब ये ना दोनों स्टोरीज आपको लिखने को आती हैं एग्जाम में, तो एक तो ये याद कर लेंगे चाइनीज एम्परर की, और दूसरा है इंडियन लेजेंड, है ना, बोधि धर्मा, तो ये वाली भी याद कर लेंगे। तो चाइनीज एम्परर की स्टोरी क्या है? हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो जो एक चाइनीज पर्सन है वो क्या करता था, हमेशा पीने से पहले पानी अपना जो है वो बॉयल करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। तो एक दिन क्या हुआ, पेड़ की कुछ टहनियाँ
पानी में गिर जाती हैं जिसमें बॉयल हो रहा था वाटर, और उसमें एक डिलीशियस फ्लेवर आ जाता है। तो बोलते हैं यार ये क्या चक्कर है, ये क्या अजीब सी मतलब फ्रेगनेंस आ रही है इसमें, चलो पी लेते हैं, कोई बात नहीं। उसने उसको पी लिया। इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स, बताया जाता है कि वो जो गिर गए थे ना गलती से लीव्स, वो टी लीव्स थे। टेल मी अनादर स्कॉफ प्रांजल, तो प्रांजल बोलता है अच्छा एक और बताओ। तो ये तो आपकी एक स्टोरी होगी, आपको समझ आ गया। क्या लिखेंगे, दैट देयर वाज अ चाइनीज एम्परर हु यूज्ड टू ड्रिंक वाटर, बॉइलिंग वाटर, whenever he used to drink, he used to boil it before drinking. So one day while he was drinking the water into a pot, a twig from the tree or the leaves fell into the pot. Now when they drank that water, boiled water, it gave them a delicious flavor, and that is when they recognized that these are the tea leaves and they are drinkable. I mean you can drink them, right? क्लियर हो गया। चलो, सो वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, और वो बोलते हैं कि हमारे पास में एक इंडियन लेजेंड भी है, नाम है उसका बोधि धर्मा, एंड एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक भी है वो, मतलब बेसिकली एक जो बुद्धिस्ट मॉन्क आप उनको बोलिए। ही कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट अस्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो हो क्या रहा था, वन डे ही वॉज डूइंग मेडिटेशन एंड वाइल मेडिटेटिंग ही स्लेप्ट, ओके, एंड as a punishment he punished himself and he cut both his eyelid. अब इसको जब आप एग्जाम में लिखोगे ना बच्चों, तो कटेड मत लिखना, पास्ट में कट ही होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म्स। तो आप कट लिखेंगे, कटेड नहीं लिखेंगे, नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने आईलिड्स को कट ऑफ कर लेता है। 10 टी प्लांटेशंस 10 प्लांट्स टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। तो उन आईलिड्स में से 10 प्लांट्स निकले। अब ये जहाँ जहाँ उसके पीसेस गिरे थे ना आईलिड के, वहाँ से 10 प्लांट्स निकले, और इन्हीं 10 प्लांट्स ने आगे चल के टी गार्डन्स बनाए, और कहा जाता है तभी से टी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि उस दिन के बाद से वो कभी सोए ही नहीं, राइट। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रिंक बैनिश्ड स्लीप। और ऐसा बोला जाता है कि जब से उन टी ट्रीज में से लीव्स को निकाला गया, उनको बॉईल किया गया वाटर में, और उसको जब ड्रिंक किया गया, तो जब उस पानी को कोई पीता था, नो बडी वॉज स्लीपिंग देन, बैनिश उनकी जो स्लीप है वो बैनिश हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, गायब हो जाती थी। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टी बेसिकली। तो 2 स्टोरीज आपके पास में है, एक है चाइनीज एम्परर की, एक है इंडियन लेजेंड की। आई होप इट इज क्लियर। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछेंगे, देन वील मूव अहेड। चलिए, टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना। अब राजवीर कहता है और इन्फॉर्मेशन सुनो। तो देखो 2 स्टोरीज ये हो गई, एक इसने पहले भी बताया था 80 करोड़ कप्स वाली, अब ये और इन्फॉर्मेशन दे रहा है और बोल रहा है कि सबसे पहले टी को कहाँ पिया गया था, चाइना में। अब हो सकता है कि पैराग्राफ बच्चों आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी जा रही है, प्लीज़ उसको करेक्ट आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। सो नंबर 1, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना फर्स्ट। राजवीर एडिड एज फार बैक एज 2700 BC। 2700 BC से पहले की बात है जब टी को ड्रिंक किया गया था। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज लैंग्वेज। तो आप देखोगे कि चीनी, चाय, ऐसे वर्ड्स आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, चाइनीज लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो बेसिकली लगता है कि जो चाय है शायद चाइना से आई हो, राइट। क्लियर हो गया। तो पहली बार चाइना में ही टी को ड्रिंक किया गया था, ऐसा यहाँ बोला जा रहा है 2700 BC में। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। तो वहाँ तो बहुत पुराना, देखो 2700 से चल रही है, और चाइना से यूरोप में टी कब आई है, 16th सेंचुरी में आई है, एंड इट वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एन बेवरेज। बेवरेज क्या होता है, कोई भी लिक्विड आप पी रहे हैं उसको बेवरेज बोलते हैं। इट कैन बी कोल्ड ड्रिंक, इट कैन बी सॉफ्ट ड्रिंक, इट कैन बी कॉकटेल, मॉकटेल, इट कैन बी सूप, ठंडा गर्म, सब कुछ क्या होता है, बेवरेज होता है। तो चैप्टर में बताया गया है कि यूरोप के अंदर चाय को एज अ मेडिसिन पिया जाता था, ना कि एज अ बेवरेज। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। तो मरियानी जंक्शन पे चाहे ट्रेन जो है थोड़ी देर के लिए वहाँ पे क्लैटर करती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो बच्चों ने, दोनों ने, राजवीर और प्रांजल ने अपना अपना सामान उठाया, और बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेटफॉर्म था, बट वहाँ चले गए बिकॉज वहाँ इनके पेरेंट्स इनका वेट कर रहे हैं, ठीक है। और पूरे ट्रेन जर्नी में इन्होंने क्या किया भाई, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, कहाँ पे बनाई जाती है, कहाँ से पी जाती है एंड ऑल। यहाँ पे पेरेंट्स आ जाते हैं प्रांजल के। सो प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के पेरेंट्स आ जाते हैं, दोनों को कलेक्ट करते हैं कि आओ भी चलो, अब जो है आगे की तैयारी की जाएगी। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड रेकियाबाड़ी। इन्होंने कहाँ देखा,
कहाँ जाना था, डेकियाबाड़ी जाना था। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, घर जाने से पहले तुम्हें डेकियाबाड़ी के टी स्टेशन दिखा देते हैं, क्योंकि राजवीर वॉज वेरी एक्साइटेड। सो टी गार्डन्स मैनेज्ड बाई प्रांजल्स फादर, उनका नाम डेकियाबाड़ी है, ठीक है, गार्डन्स का, और प्रांजल के फादर इनको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है। चलिए, एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। तो कुछ ही समय के बाद में क्या हुआ, जो कार थी वो वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, मतलब कि शार्पली मेन रोड पर चलने लगी, और वियर ऑफ लग रहा, ऐसा लग रहा था जैसे इधर के पेड़ों को इधर काट रही है, इधर के पेड़ों को इधर, रास्ते में से निकल रही है, राइट। सो कार जो है वो सीधे सीधे चलने लगी। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, एक ब्रिज आया जहाँ पे कैटल ब्रिज बोलते हैं उसको, एंड एंटर डेकियाबाड़ी टी स्टेशन, वहां पहुंच गए। ऑन बोथ साइड, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं, दोनों ही साइड में क्या थे, ग्रेवल रोड्स थे। वर एकर्स अपॉन एकर्स ऑफ ट्री बुशेस, बहुत सारे आपको टी बुशेस दिखेंगे, ऑल नीटली प्रून, बहुत प्यार से उनको प्रूनिंग कर रखी। प्रूनिंग क्या होता है, अच्छे से काटना एक शेप में, टू सेम हाइट, है ना, मतलब एक ही शेप में काटना। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स वहां पर थे, ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स कौन हो गए, जो ट्री प्लक करते हैं, है ना, विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैग्स, वियरिंग प्लास्टिक एप्रोन, प्लास्टिक एप्रन पहन रखी थी, बास्केट्स उनके बैक पर थे। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो क्या कर रहे थे, नई नई पत्तियों को तोड़ रहे थे। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये पूरी लाइन है। अगर पूछा जाए कि डेकियाबाड़ी स्टेशन जाने से पहले लोगों को क्या दिखाई दिया, तो आप वहाँ ये लाइन बोलोगे, दैट देयर वर सम पीपल, दे वर वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, हैड द बास्केट्स एट देयर बैक, एंड दे वर दे वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड टीज, दे वर द टी प्लकर्स, ठीक है। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, पास में से कोई ट्रैक्टर जा रहा था, तो प्रांजल के फादर ने अपनी कार को थोड़ा स्लो डाउन किया, ट्रैक्टर को पास आउट होने दिया। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ लीव्स टू पास, और उसके ट्रैक्टर के अंदर क्या था, बहुत सारी लीव्स थी, लीव्स का एक पूरा बंडल था, और वो जा रहा था किसी फैक्ट्री में प्रोसेसिंग करने के लिए। सो दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। तो राजवीर ने अपने जो अंकल है मिस्टर बरुआ, प्रांजल के फादर, उनको बोला ये सेकेंड स्लॉट है स्प्राउटेड लीव्स का, राइट। सो दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। तो 3 स्प्राउटिंग पीरियड होते हैं, ठीक है, जो कि आपको और किसी चैप्टर में या मतलब बेसिकली जियोग्राफी में या हो सकता है कहीं आपको पढ़ने को मिल जाए। यहाँ पर आपको बताया गया है कि फेमस स्प्राउटिंग सीजन कौन सा है, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, और ये वाला जो है वो मे टू जुलाई रहता है, एंड यील्ड्स द बेस्ट ईयर, इसी स्प्राउटिंग सीजन में सबसे अच्छी टी उगती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। प्रांजल के जो फादर है बड़े इंप्रेस हो जाते हैं राजवीर से, बोलते हैं यार तू तो पूरा होमवर्क करके आता है, क्या बात है। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। और यहीं पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो राजवीर के फादर, राजवीर जो है वो जब पूछता है कि ये जो स्प्राउटेड सीजन है ये सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छी टी इसी सीजन में आती है, ये आपका कीवर्ड रहेगा, आप इसे याद कर लेंगे, मई टू जुलाई के बीच। प्रांजल के फादर बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, बोलते भाई तुमको सब पता है, वेरी नाइस। और फिर वो इंप्रेस होकर प्रांजल को तारीफ भी करते हैं, मतलब राजवीर की तारीफ भी करते हैं। राजवीर लास्ट में बोलता है कि सर मैं जितने दिनों यहाँ रहूँगा मैं चाहता हूँ मैं और ज़्यादा अच्छा सीखूं, राइट, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टी के बारे में कलेक्ट करूँ। और वहीं पे चैप्टर आपका बच्चों फिनिश हो जाता है। अब आप नोटिस करेंगे कि मैडम इसमें आरटीसी कहाँ आएगा, तो देखो एक तो जो स्प्राउटिंग जो है ना, किस तरीके से टी प्लकर स्प्राउट करते हैं उसका एक कीवर्ड होता है, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जो टी की है वहाँ से आ सकते हैं। जो स्टोरीज़ हैं दो टी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप याद करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को होमवर्क में 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप लोग मुझे इसका जो आंसर है वो कॉमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, विच स्टेट डिड प्रांजल बिलोंग टू। प्रांजल का स्टेट बताना है कहाँ से है। Why was प्रांजल्स फादर, सॉरी व्हाट वाज प्रांजल्स फादर, तो प्रांजल के फादर काम क्या करते थे, मैनेजर थे, कहाँ पे थे, टी स्टेशन पे थे, क्या नाम था उसका वो भी लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू राजवीर हाउ मेनी कप्स ऑफ टीज आर ड्रंक डेली थ्रू आउट द वर्ल्ड। हाउ मेनी कप्स आपको मैंने लिखकर भी दिखाया था। वेयर वॉज टी ड्रंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड, सबसे पहले चाय कहाँ पी गई थी इस चैप्टर के हिसाब से राजवीर ने क्या बताया वो आप बताएंगे। वाई डिड बोधिधर्मा कट ऑफ हिज आईलिड, बोधिधर्मा ने जो इंडियन लेजेंड था अपनी आईलिड्स कट क्यों कर ली थी, उसके पीछे का रीजन क्या था, ये आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में देंगे आंसर।
1 2 3 4 5 लिखेंगे और सारे आंसर्स देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बढ़िया था चैप्टर, फाइनली हम लोग ना कवर कर चुके हैं इसको। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है ना, वो मैं आप लोगों को PYQ की सीरीज में कराऊंगी, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, भी करेंगे और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।